अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स देख के आप समझ तो गए होंगे, मैं बनाने लगी हूँ केक। और ये केक बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि ये प्लेन केक है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते, सिंपल से जो घर में आपके पास होते हैं वो ही यूज़ होते हैं। बस आपके पास अगर कोको पाउडर या बेकिंग पाउडर नहीं है तो वो आपको लेना पड़ेगा, बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं बस। और ये बनाने में भी बड़े आसान है। 3 आपको अंडे चाहिए। मैंने एक पहले केक की रेसिपी दी हुई है, क्वांटिटी तकरीबन सबकी सेम ही है। और साथ में आपको 2 to 3 टेबल स्पून कोको पाउडर चाहिए होगा, 1.5 टीस्पून आपको बेकिंग पाउडर चाहिए होगा, साथ में आधा कप दूध चाहिए होगा, घी चाहिए होगा या मक्खन या आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये 1 कप चाहिए होगा, साथ में चीनी भी 1 कप चाहिए होगी। अच्छा, आपने चीनी और साथ में ऑयल ये सेम क्वांटिटी में लेना है, लेकिन साथ में आपने जो मैदा लेना है वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 1.5 कप आपने लेना है, ठीक है। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मेजरमेंट के लिए जो कप यूज़ होगा वो एक ही कप यूज़ होगा, ताकि आपकी क्वांटिटी इधर से उधर ना हो। ये ना हो रंगीन आप कप ले लें, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह नहीं होगा, सेम कप होगा, ठीक है। और आपने जो दूध वगैरह लेना है या ऑयल लेना है वो आपने थोड़ा सा नीम गर्म लेना है और अंडे रूम टेम्परेचर पे हो। सबसे पहले हमें चीनी पीसनी है। ये अच्छी तरह फाइन जब पीस जाए, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। और मैं इसमें अंडे डालने लगी। अरे नहीं, ऐसे नहीं डालने लगी, तोड़ तोड़ के ही डालूंगी, टेंशन मत लिया करें। और अंडे ये थे रूम टेम्परेचर पे। एक एक अंडा आपने डालते जाना है और मशीन को चलाते जाना है। हर अंडे के लिए आपने 1 मिनट लाजमी उसे अच्छी तरह ब्लेंड करना है। इससे ये होगा कि केक काफ़ी फ्लफ़ी बनेगा, क्योंकि अंडा जब हम लोग डालते हैं चीनी के साथ तो वो फ्लफ़ी होना शुरू हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा फोमी टेक्सचर में आना शुरू हो जाता है। और इसी स्टेप को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये नहीं करना कि आपने सारी चीज़ें एक साथ डाल देनी है, इसको थोड़ा सा टाइम लाजमी लगेगा। इससे केक आपका बहुत सॉफ्ट और स्पंजी तरह बनेगा और बहुत मज़े का ये केक बनेगा, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए, मैंने पहले 1 अंडा डाला, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए रोका है मशीन को, उसके बाद दूसरा डाला है, अब मैं ये तीसरा डालने लगी हूँ। मैंने सोचा कि अब इसको ऊपर से ही डाल देती हूँ, ढक्कन उतारने की ज़रूरत नहीं है, छोटा उसका जो लिड होता है वो उतार दिया मैंने। और ये देखें, ये इस तरह हल्के से फोमी से टेक्सचर में आना शुरू हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, जब तीनों अंडे हम डाल लेंगे तो साथ ही हमने फिर आराम से चलती हुई मशीन में ऑयल डाल देना है। वैसे अगर आप लोगों के लिए मुश्किल हो चलती हुई मशीन में डालना, तो आप यूँ कर सकते हैं कि मशीन थोड़ी देर रोकें, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालें, फिर मशीन चलाएं, फिर थोड़ी देर बाद रोक के तो सारा ऑयल डाल दें। इस तरह भी सही है और उस तरह भी ठीक है। जो ऑयल डालने के बाद ही थोड़ी देर बाद इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया। अच्छा, मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो मैं चलती हुई मशीन में डाल देती हूँ। अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे तो कोई इशू नहीं है, आप इसको बंद करके भी इसके अंदर डाल के दोबारा मशीन चला सकते हैं। उसके बाद ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल लिए, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर उसमें। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई थी, वनीला एसेंस लाजमी यूज़ करना है। मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैंने 1/4 टीस्पून उसका ले लिया था। और अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो वो भी 1/4 टीस्पून ही लेना है आपने, लेकिन वो आपने फिर लिक्विड वाले बैटर में डालना है। और मैंने साथ ही देगची भी रख दी थी गर्म होने के लिए, क्योंकि ये मैं देगची में बनाने लगी हूँ। मुझे अवन में बना हुआ केक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे देगची या कुकर में बने हुए केक बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक बाउल में मैंने फिर वो बैटर निकाल लिया और साथ ही ट्रे अपना रेडी कर दिया जिसके अंदर मैंने केक डालना था। मैंने इसके अंदर कागज़ रख दिया, मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हुआ था, उसको ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करके साइड पे रख दिया। और यहाँ पे देखें, आपको ये बैटर किस तरह फोमी सा लग रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो केक को सॉफ्ट बनाता है। और हमने थोड़ा थोड़ा करके ये इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी डालते जाने हैं। मैंने सारे मिक्स कर लिए थे क्योंकि मैंने सारे इकट्ठे ही छान लिए थे। और हाँ, आपको ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स लाजमी छानने हैं 1 से 2 बार, ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो बाहर निकल जाए, वरना थोड़ा सा केक आपका हार्ड हो सकता है अगर आप नहीं छानेंगे। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सारे अच्छी तरीके से जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करती गई हूँ, लेकिन आपने इसके अंदर जोर से चम्मच नहीं चलाना, बस आराम से इसको आहिस्ता मिक्स करते जाना है। थोड़ा करके हमने ड्राई जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके अंदर डालने हैं और अपना बैटर बहुत अच्छा सा रेडी कर लेना है। और ये 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे, बल्कि इससे भी कम टाइम लगेगा। और ये आपका बैटर ये देखें इस फॉर्म में होना चाहिए, इतना लिक्विड ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। तो यहाँ मैं खड़ी सोच रही थी कि अब ये जो मैंने पहले ट्रे निकाला था वो छोटा था, तो मैंने दूसरा ट्रे अपना तैयार कर लिया क्योंकि बैटर ये थोड़ा सा फूला हुआ था
और थोड़ा मुझे ज़्यादा भी लग रहा था। तो मुझे था कि इसमें ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगा। वो छोटे वाले में ना उसने फूलना था और देगची के ढक्कन के साथ टच हो जाना था। इस वाले पैन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया था। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब प्रॉपर तरीके से बैटर अपने पैन में शिफ्ट कर देना है तो साथ ही इसको अच्छी तरह 2 से 3 बार टैप करना है। अब मेरा केक थोड़ा सा किनारों से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कागज़ रखा है। आपके पास अगर बटर पेपर है तो वो लाजमी रखिएगा, उससे केक के जो किनारे हैं बड़े अच्छे बन जाते हैं। और देगची में डायरेक्ट आपने पैन को नहीं रखना, आपने इसके अंदर कोई भी इस तरह की स्टील की प्लेट वगैरह रख देनी है या कोई स्टैंड है तो वो रख देना है। और फिर उसके बाद आपने इसको मीडियम आंच पे बनाना है। और ये इतना अच्छा केक बन गया था, इसे 45 मिनट तो लगते ही लगते हैं। आपने चेक करके भी देखना है कि पका है या नहीं। और ये देखें, ये कागज़ रखने से या बटर पेपर रखने से देखें कितनी जल्दी बाहर आ जाता है और आराम से ये साइड्स इसकी उतर भी जाती हैं कागज़ की। इजीली नीचे से केक भी बहुत अच्छा पक के तैयार हो जाता है, कहीं से लगता नहीं है, कहीं से ख़राब नहीं होता। मेरे केक के किनारे फोल्ड इसलिए थे क्योंकि कागज़ ये वाला हार्ड होता है। अगर बटर पेपर होता तो इस तरह इसके किनारे ना होते, बिल्कुल ही सही राउंड शेप में होता। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। आपको कटने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना सॉफ्ट केक है। ये अच्छा खासा फ्लफ़ी है, बच्चे तो बहुत शौक से ये खाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाजमी ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा। मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।